अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, पंजाब का नया हतक इज़्ज़त एक्ट 2024। अब देखें, अगर आप पंजाब में रहते हैं और फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो ये कानून सीधा सीधा आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकता है। तो आइए मिलकर समझते हैं कि इसमें जानने वाली ख़ास बातें क्या हैं। हमारे साथ आखिर तक ज़रूर रहिएगा, क्योंकि इस गुफ्तगू के आखिर तक आप अपने हुकूक और जिम्मेदारियों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और हाँ, अगर आपको लगे कि ये मालूमात किसी के काम आ सकती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस गुफ्तगू को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा, तो आज हम किन चीज़ों पर नज़र डालेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि हद के इज़्ज़त की नई तारीफ क्या है। फिर बात होगी नए स्पेशल ट्रिब्यूनल की, दावा कैसे दायर होता है, दिफा का मरहला कितना अहम है, और हाँ, इसमें जुर्मानों और सज़ाओं की क्या तफसीलात हैं। आखिर में हम इन कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात करेंगे जो इस कानून में दिए गए हैं। चलें तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर इस नए कानून के मुताबिक हित के इज़्ज़त है क्या? तो जनाब, इस कानून में हद के इज़्ज़त की तारीफ को काफ़ी वसी कर दिया गया है। सीधे लफ्ज़ों में कोई भी झूठा बयान, चाहे वो लिखा हुआ हो, बोला गया हो या किसी तस्वीर, वीडियो की शक्ल में हो और इससे किसी की साख को नुकसान पहुंचे, तो वो इस कानून की गिरफ्त में आ सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये कानून सिर्फ अखबार या टीवी तक महदूद नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप, टिकटॉक, मतलब कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोई भी वेबसाइट अब इस कानून के दायरे में आती हैं। और यही वो वजह है जो इस कानून को हम सब के लिए इतना अहम बना देती है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर ऐसा कोई मामला हो जाए तो उसे निपटाया कैसे जाएगा। इस कानून में इसके लिए एक बिल्कुल नया निज़ाम बनाया गया है। आसान लफ्ज़ों में यूं समझ लें कि एक स्पेशल कोर्ट बना दी गई है जिसे हद के इज़्ज़त ट्राइब्यूनल का नाम दिया गया है। इसका वाहिद मकसद ये है कि साख से जुड़े मामलात को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके, यानी अब लंबे चक्रों से बचने की कोशिश की गई है। और इस ट्राइब्यूनल की सबसे खास बात क्या है? वो है वक्त की पाबंदी। सेक्शन 10(6) के तहत ट्राइब्यूनल पर लाजिम है कि वो किसी भी केस का फैसला ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन यानी तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर करे। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जिसका मकसद सालों तक चलने वाले केसेस को ख़त्म करना है। अच्छा, तो अब आते हैं अमली पहलू की तरफ। अगर किसी को हत्ते इज़्ज़त का दावा दायर करना हो तो उसका तरीका क्या होगा? दावा दायर करने के लिए कुछ बहुत अहम इक़दामात हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, सेक्शन 25 कहता है कि आपको मामला सामने आने के 60 दिन के अंदर अंदर दावा दायर करना होगा। ये वक्त बहुत कम है, इसलिए ऐसे मामलात में फौरी तौर पर कानूनी मशवरा लेना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। एक तजर्बाकार फर्म जैसा कि लीगल ब्रिज LLP इस अमल में आपकी रहनुमाई कर सकती है, ताकि कोई भी कानूनी तकाजा वक्त पर पूरा हो सके। अब हम इस हिस्से पर बात करने वाले हैं जो शायद इस पूरे कानूनी अमल का सबसे नाजुक और फैसला कुन मोड़ है, खास तौर पर उस शख्स के लिए जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या दावा दायर होते ही जिस पर इल्ज़ाम है वो सीधा सीधा केस लड़ना शुरू कर सकता है? जवाब है नहीं। इससे पहले एक बहुत ही अहम मरहला आता है। देखें, सेक्शन 13 के मुताबिक मुद्दा अले को, यानी जिस पर इल्ज़ाम है, उसे पहले ट्राइब्यूनल से दिफा की इजाज़त लेनी पड़ती है, जिसे लीव टू डिफेंड कहते हैं। अब यहाँ दो सूरतें हैं। अगर ये दरख्वास्त मुस्तरद हो गई तो ये समझा जाएगा कि इल्ज़ामात तस्लीम कर लिए गए हैं और फौरी तौर पर फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन अगर इजाज़त मिल गई तभी केस आगे बढ़ेगा और मुकम्मल ट्रायल होगा। इसीलिए ये दरख्वास्त लिखना एक इंतहाई तकनीकी काम है और यहाँ लीगल ब्रिज LLP जैसी माहिर कानूनी टीम का किरदार बहुत अहम हो जाता है, ताकि आपका दिफा का हक शुरू में ही ख़त्म ना हो जाए। चलें अब बात करते हैं माली पहलू की। इस कानून के तहत जो माली खतरात हैं वो दोनों फरीकैन के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं। सेक्शन 2K के मुताबिक जो उमूमी हर्जाना है, यानी जनरल डैमेजेस, इसकी कम अज़ कम रकम 30 लाख रुपए रखी गई है। ज़रा सोचिए, अगर किसी को दिफा की इजाज़त ही ना मिले तो ये रकम फौरी तौर पर लागू हो जाएगी। इससे अंदाज़ा होता है कि कानून साख के नुकसान को कितनी संजीदगी से ले रहा है। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। अगर ये साबित हो जाए कि बयान बदनीयती से दिया गया था तो ट्रिब्यूनल इसके ऊपर ताज़ीरी हर्जाना यानी पनिटिव डैमेजेस भी लगा सकता है, जो बहुत ज़्यादा हो सकता है। इतने बड़े माली रिस्क को देखते हुए, खास तौर पर जो लोग ऑनलाइन मवाद बनाते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी पोस्ट करने से पहले लीगल ब्रिज LLP जैसी तजर्बाकार फर्म से कानूनी मुशावरत कर लें, ताकि बाद की परेशानी से बचा जा सके। अच्छा, ये कानून सिर्फ मुद्दा आले के लिए सख्त नहीं है। सेक्शन 20 ये भी कहता है कि अगर कोई जानबूझकर झूठा, बेबुनियाद या महज किसी को तंग करने के लिए दावा दायर करता है तो ट्राइब्यूनल उल्टा उसी पर भारी जुर्माना आयद कर सकता है।
اس لیے دعویٰ دائر کرنے سے پہلے بھی لیگل برج LLP جیسی فرم سے اپنے کیس کا جائزہ کروانا ایک دانشمندانہ قدم ہے تاکہ آپ خود کسی مشکل میں نہ پھنسیں۔ پیسوں کے علاوہ ٹریبیونل اور بھی کئی احکامات دے سکتا ہے، جیسے کہ غیر مشروط معافی مانگنے کا حکم، اور یہ معافی نامہ بھی اسی پلیٹ فارم پر اسی طرح شائع کرنا ہوگا جہاں اصل بیان دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو عارضی طور پر معطل کرنے یا مستقل طور پر بلاک کرنے کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب اس ساری گفتگو کو متوازن کرنے کے لیے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر کسی پر ہتک عزت کا الزام لگ جائے تو اس کے پاس قانونی طور پر دفاع کے کیا راستے موجود ہیں۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ قانون نے کچھ واضح تحفظات بھی دیے ہیں۔ سیکشن 4 کے مطابق اگر آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کی بات سچ پر مبنی تھی یا وہ عوامی مفاد کے کسی معاملے پر ایک منصفانہ تبصرہ تھا یا پھر صحافتی ذمہ داریوں کا حصہ تھیں، تو یہ آپ کے لیے ایک مضبوط دفاع بن سکتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قانون کا مقصد آزادی اظہار کو ختم کرنا نہیں بلکہ اسے ذمہ دار بنانا ہے۔ اور ہاں، اس قانون میں ایک بہت ہی مثبت اور قابل تعریف شق بھی شامل ہے۔ سیکشن 14 کے تحت خواتین اور اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ حکومت سے قانونی مدد کی درخواست کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا قدم ہے جو کمزور طبقوں کے لیے انصاف تک رسائی کو یقینی بناتا ہے۔ تو چلیں جلدی سے آج کی گفتگو کے اہم نکات کو دہرا لیتے ہیں۔ پہلی بات، ہتک عزت کا قانون اب تمام آن لائن پلیٹ فارمز پر لاگو ہوتا ہے۔ دوسری، ایک فاسٹ ٹریک ٹرائبیونل 180 دن میں فیصلہ کرنے کا پابند ہے۔ تیسری اور سب سے اہم، دفاع کی اجازت کا مرحلہ مدعا علیہ کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ چوتھی، کم از کم 30 لاکھ روپے ہرجانے کے ساتھ مالی خطرات بہت زیادہ ہیں۔ اور آخر میں سچائی اور منصفانہ تبصرے جیسے قانونی دفاع بھی موجود ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے لیے سوچنے کا ہے، اس نئے اور تیز رفتار قانونی ماحول میں ہم سب، چاہے افراد ہوں یا ادارے، اپنے اظہار رائے کے حق کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے خود کو قانونی پیچیدگیوں سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ یقیناً پنجاب حق عزت ایکٹ 2024 ایک پیچیدہ قانون ہے جسے سمجھنے کے لیے احتیاط اور پیشہ ورانہ رہنمائی بہت ضروری ہے۔ ایسے قانونی معاملات میں لیگل برج LLP جیسی عالمی معیار کی اور تجربہ کار فرم سے مشورہ کرنا ہمیشہ ایک ذمہ دارانہ اور دانشمندانہ قدم ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ۔ When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong. Grow global. Start today.